कल हम फिफ्थ चैप्टर में क्या पढ़े थे आपने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसी का क्या होगा, यहाँ पर इनवर्स होगा। इफ A is square matrix of order m, if there exists another square matrix B such that AB equal I equal B A। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी क्या आपको, एम ऑर्डर की, और देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स दे के बी, ये भी यहां पर सेम ऑर्डर की क्या दे रही है आपको, बी मैट्रिक्स, सच दैट इनका मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी इक्वल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल बी ए। तो यहां पर ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो यहां पर जो बी है, यह बी इज called inverse of matrix B। मैट्रिक्स A। तो A मैट्रिक्स का यहां पर इनवर्स क्या होगा, B कहलाएगा। तो यहां पर जो B होगा वो क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, यहां पर डिनोटेड बाय A इनवर्स। तो A इनवर्स किसके इक्वल होगा, B। तो A मैट्रिक्स है तो A मैट्रिक्स का यहाँ पर इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर A इनवर्स से डिनोट करेंगे। B मैट्रिक्स है उसका इनवर्स B इनवर्स से होगा। अक्स मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या होगा, अक्स इनवर्स होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, B इक्वल क्या है, A इनवर्स। तो यहां से क्या जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB इक्वल I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स B A। तो यहां पर A इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इनवर्स A। तो यहां पर A इनवर्स इक्वल क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स तथा उस मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यहां पर क्या होगा, इक्वल होगा। अब A इनवर्स फाइंड करना, तो यहां पर प्रॉपर्टी जो होती है इसमें A एडजॉइंट A इक्वल एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यहां पर प्रॉपर्टी जो होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स की। यहां पर इसमें किससे डिवाइड कर दो आप, डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दो। तो A एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल एडजॉइंट A मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आएगा, A एडजॉइंट A अपॉन A का डिटर्मिनेंट इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। A इनवर्स A एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल A इनवर्स आइडेंटिटी। तो A इनवर्स A, तो A इनवर्स A किसके इक्वल है, A इनवर्स A किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां पर इसको क्या ले सकते हैं, आइडेंटिटी ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट
ए इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इनवर्स वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए इनवर्स आएगा। क्या आएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ गया इसमें? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। कोई भी मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी आपको इसमें। ए इनवर्स आइडेंटिटी तो ए इनवर्स आ जाएगा और आई को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ही आएगा। तो ए इनवर्स इक्वल क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करना तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट और फिर इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो ए इनवर्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करना तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पर। ए एडजॉइंट ए अपॉन ए एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इक्वल डिटरमिनेंट ए की होल पावर n माइनस 2 इंटू ए एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। तो यहां पर जाए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। तो ये आपको इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है इसमें। अब हम यहां पर क्या करते हैं? इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यहां पर क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। तो एग्जाम्पल सेकंड, if matrix A equal cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ये A मैट्रिक्स है। then find A इनवर्स। तो ये ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर कितना है? 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करना तो ए इनवर्स का मैंने फॉर्मूला बनाया। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। वो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करने का। स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होगा? यहाँ पर इनवर्स फाइंड होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये क्या होगा? इनवर्स फाइंड होगा। तो ए इनवर्स यहाँ पर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पर आपको गिवन ए मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो यहां पर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? तो मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? इसमें डिटरमिनेंट ए वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 1 है वो नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर ए क्या है? A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देन A इनवर्स इज एग्जिस्ट या विल बी एग्जिस्ट।
विल बी एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मैंने शॉर्टकट मेथड बताया आपको कि टू ऑर्डर की, ये किसके लिए होगा, टू ऑर्डर के लिए। तो टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इनको आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, फिर ये cos थीटा इधर आ जाएगा। तो इंटरचेंज कर दे, इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज। और इनका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, साइन चेंज। तो ये प्लस का है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो ये एडजॉइंट हो गया टू ऑर्डर के लिए। किसके लिए लागू होगा, टू ऑर्डर के लिए अप्लाई करना। आपको थर्ड ऑर्डर के लिए तो आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, ये शॉर्टकट हो गया। तो ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है इसकी, 1। तो यहां पर 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ये ए इनवर्स है, क्या गया, ए इनवर्स। तो टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल 0 तभी देन यहाँ पर क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अन्यथा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया जो यहाँ पर डायगोनल दे रखा है आपको, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट उनको आपस में इंटरचेंज करो और शेष जो एलिमेंट है, रिमेन जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो। तो ये फॉर्मूला ए इनवर्स का एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। Example third. Example 3. If matrix A matrix है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2, then find A inverse. A inverse find करना है and prove that A inverse A equal identity matrix. I3 का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर की, किसके है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो पहले जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो इस एग्जाम्पल में क्या था, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड किया। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये मैट्रिक्स है। तो इस पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट में आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या करना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर F11 है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा 11। तो यहाँ पर इनका ऐड क्या होगा, A1। तो यहाँ पर प्लस आए और इसके यहाँ पर माइनस, तो मान रहे यहाँ पर 3 1 1 2। तो यहाँ पर 3 1 1 2 तो कितना आ जाएगा 6 में से 1 सेपरेट कर दो तो कितना 5। F12 है तो F12 यहाँ पर कितना जाएगा, F12 के लिए यहाँ पर 2 1 3 2 तो कितना 4 में से 3 सेपरेट कर दो 1 आ जाएगा। F13 तो F13 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा, F13 तो यहाँ पर 2 3 3 1 तो यहाँ पर कितना 2 -6 तो 2 -6 कितना -4। यहाँ पर देखो इसमें कितना है 1 12 है तो 12 तो इसका ऐड यहाँ पर क्या होगा, ओड नंबर। तो ओड नंबर तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस। यहाँ पर इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पर एक प्लस रहेगा। फिर F21 तो 21 यहाँ पर ओड नंबर है तो यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें 2 3 1 2।
तो कितना माइनस, ये 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना 1 माइनस 1। F22, तो 22 का यहाँ पर ऐड क्या होगा, इवन नंबर तो प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस साइन के लिए यहाँ पर इसके लिए तो कितना जाएगा 1 3 3 2, तो कितना 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 कितना माइनस 7। F23 तो प्लस नहीं माइनस 2 और 3 कितना 5, तो 5 तो यहाँ पर 4 नंबर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। तो इसके लिए एलिमेंट आता है 1 2 3 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 कितना माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा प्लस 5। F31, तो 31 ये एलिमेंट है, इसके लिए कोफैक्टर ए मान क्या आ जाएगा 2 3 3 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 9, तो कितना जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7। 31 के लिए ये 31 है, तो यहाँ पर 2 3 3 बना जाएगा। फिर F32, तो यहाँ पर माइनस 32 ये है, तो यहाँ पर 32 के लिए 1 3 2 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 6 तो माइनस 5 तो प्लस 5। F33, तो F33 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के लिए कितना 1 2 और 2 3, तो कितना 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना माइनस 1। तो ये आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर एडजॉइंट, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोफैक्टर से जो ऑपेयर मैट्रिक्स है उसका क्या होगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का क्या लिखा है मैंने टी। तो यहाँ पर 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 और माइनस 1, इसका एडजॉइंट ये ट्रांसपोज, तो 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1। अब इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करना तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला बताया A11 F11 A12 है F12 है A13 F13, तो A12 में एलिमेंट कितना है 1 और F11 कितना है यहाँ पर 5, A2 कितना है 2, F12 कितना है माइनस 1 और F3 माइनस 4, तो 5 माइनस 2 और माइनस 12, तो यहाँ पर कितना माइनस 14, तो माइनस 14 तो कितना माइनस 9, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी जाएगी माइनस 9। तो A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू 1/9 और यहाँ पर 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 4 5 माइनस साइन भी कौन ले सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर 1/9, तो यहाँ पर 5 माइनस 5 1 7 1 7 माइनस 5 4 माइनस 5 प्लस 1। ये यहाँ पर क्या हो गया ए इनवर्स फाइंड कर लिया, आपने क्या कर लिया ए इनवर्स फाइंड, ए इनवर्स फाइंड। F11 कितना है यहाँ पर 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 माइनस 7। दोबारा चेक करते हैं इसमें ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ पर 1 5 माइनस 1 माइनस 7। तो F13 के लिए चेक करते हैं, F13 के लिए यहाँ पर 2 3 आ जाएगा 3 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 लिखा, तो यहाँ पर माइनस 7।
और डिटरमिनेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर -7, यहाँ पर कितना -21, तो -13, तो -18, तो -18, और यहाँ पर +7। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, A इनवर्स 5 हो गया। फिर सेकंड क्या आपको करना है, A इनवर्स A इक्वल आइडेंटिटी 3। A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो देखो यहाँ पर A इनवर्स A इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो A इनवर्स लिखो 180 -5 17 17 -5 7 -5 1 और A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स इवन मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, उसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो आपको जो ऑक्टेन मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट कॉलम से। तो -5, तो -5 +2, तो +2 +21, ये हो गया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -10 3 7। फिर थर्ड से -15 1 और यहाँ पर 14। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 14 -15, सेकंड कॉलम से तो 2 21 -5। फिर थर्ड से 3 7 -5 7 -10 +3 और यहाँ पर 14 -15 +1 21 -5 +2, तो 1/18। यहां पर कितने हो गए 23, तो +18 और यहां पर 0, ये भी 0 और यहां पर कितने हो गए इसमें 0, ये कितना 18 और ये 0 0 नहीं, ये कितना है यहाँ पर 10। तो यहां पर चेक करो दोबारा 1 ये 3 ये 3 7 -5, तो कितना -2 और तो और चेक करते हैं, ये कितने हो गया यहाँ पर 0 और ये भी 0 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18। ये चेक करते हैं कितना है यहाँ पर +5 आना चाहिए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए यहाँ पर क्या जाएगा 5 -1 7, फिर -1 -7 5 और -7 5 1, तो ये आ गया। और इसका इनवर्स, तो इनवर्स कितना -5 +5, तो -5 हो जाएगा -5, तो -5 प्लस का -7 -1 -7 5 -7 5 -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ,
फिर यहाँ पर सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो को तो 1 आ गया, 14 आ गया, -15, और सेकंड को यहाँ पर 2, 21 -5, इसको मल्टीप्लाई 3, 7 -10 आएगा। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अब 18 का ले लो इसमें कॉमन, तो 18 कॉमन आ जाएगा सभी एलिमेंट में, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर के, तो I3, तो A इनवर्स A इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको करना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे और बढ़ा देंगे।